अस्सलाम वालेकुम। आज है हमारा कैलीग्राफ़ी का फ़र्स्ट लेसन। मेरा एक स्टूडेंट मुझसे कैलीग्राफ़ी सीख रहा था ख़त सुलस। वो काफ़ी दिन छुट्टियां करने के बाद मेरे पास आया क्योंकि उसके फिंगर पे लग गई थी चोट। तो इस वजह से वो काफ़ी छुट्टियां करने के बाद आया तो उसका ख़त सुलस भूल चुका था। तो मैंने सोचा कि दोबारा से शुरू करते हैं अलिफ से और इसकी वीडियो रिकॉर्ड करके अपने प्यारी सी फैमिली यूट्यूब को भी दिखाया जाए ताकि यूट्यूब फैमिली को भी फ़ायदा हो सके। तो बढ़ते हैं कैलीग्राफी के ख़त सुलस के रूल्स एंड लिखने के तरीके की तरफ। सबसे पहले देखिए ख़त सुलस से देखिए आप कोई भी काम करते हैं उसकी एक बाउंड्री होती है। तो ख़त सुलस लिखने की एक बाउंड्री है जिसके अंदर हमने ख़त सुलस लिखना है, ठीक है। तो यह सबसे पहले देखो ये ऊपर 3 ख़त डालेने हैं। ये सबसे पहले फ़र्स्ट बाउंड्री है कि हमने 3 ख़त लगाने हैं। फिर 2 ख़त की बाउंड्री होगी, ये फिर 2 ख़त की बाउंड्री होगी। ये 3 बाउंड्री हैं, यानी 3 असूल हैं जिनके अंदर हमने ख़त सुलस रहकर सीखना है। तो मैंने बताया था कि अलिफ़ जो है अलिफ़ वो यहाँ से शुरू करना है तो मिड में। इससे पहले हम कैलीग्राफी कलम पकड़ने के तरीके को एक दफ़ा दोहरा लेते हैं। कलम पकड़ना जो वो देखिए 90 का एंगल है ना, 90 का एक होता है ग्रिप पकड़ना। वो ग्रिप जिस तरह मर्ज़ी, हर एक इंसान का अलग तरीका होता है अपनी कलम पकड़ने का तरीका। कुछ ऐसे पकड़ते हैं, कुछ ऐसे पकड़ते हैं, कुछ ऐसे पकड़ते हैं। तो ये जिस तरह भी हो, लेकिन आपने ईज़ी पकड़नी है। ग्रिप ज़्यादा लूज़ ना हो, मीन खुद फिरे ना, खुद मूव ना हो, बल्कि आप अपनी मर्ज़ी से फेर सकें, इतनी ग्रिप होनी चाहिए आपकी। जो एंगल है ये कलम का कत कहलाता है, ठीक है। कलम का कत जो होता है ये कहलाता है। इसको हमने रखना होता है 90 के एंगल से थोड़ा सा तिरछा। देखिए 90 के एंगल से मिड में जाएं तो 45 और 90 के एंगल के मिड में ये जो एंगल होता है इसके अराउंड राउंड रखना है। और ये कट हमेशा एक ही पॉइंट पे नहीं रखना, बल्कि मुख्तलिफ अल्फाज लिखते वक्त मूव करते रहने हैं। लेकिन बेसिक जो ये तरीक़ाकार है वो यहाँ इस ख़त को यानी इस एंगल को शुमार किया जाता है। तो बढ़ते हैं सबसे पहले ख़त सुलस के अलिफ़ लिखने के अंदाज़ से। आज हम 2 हरूफ सीखेंगे, अलिफ़ और बा। अलिफ़ देखें, अलिफ़ 7 ख़त का भी लिखा जाता है और 11 ख़त का भी लिखा जाता है। तो आज सबसे पहले मैं आपको 7 ख़त का अलिफ़ लिखना सिखाऊंगा। यहाँ से शुरू करने, ये बाउंड्री शुरू हो रही है, यहाँ से तिरछा आना है, यहाँ से हल्का सा मूव करके ये चीज़ डाल लेनी है, ठीक है। और ये ऊपर इसका ख़त सुलस की शेप बना लेनी है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और ये फिल भी कर सकते हैं आप, और अगर आप इस तरह फिल करें तो ये भी इजी है, ये तो डायरेक्ट फिल हो जाएगा, ठीक है। और उस तरह भी ये तरीक़ाकार दोनों इजी हैं, ठीक है। ये 7 और इसका जो तरीक़ाकार है ना ये मूव होगा। देखिए ये 90 का एंगल है ना, 90 का एंगल 90 के एंगल पे नहीं ये रहेगा, बल्कि ऐसे मूव तिरछा मूव हो के आएगा। ये ख़त सुलस इस तरह लिखा जाता है, थोड़ा सा तिरछा लिखा जाता है, 90 के एंगल पे कभी भी नहीं लिखा जाता, ठीक है। तो ये जो इसका ऊपर वाली शेप है, इसका नाम मुझे भूल गया आता था। यहाँ ये 2 ख़त का होगा, बाकी ये 7 ख़त का। ये देखें 3 ख़त, ये 2 और 2, 3 5 7 ख़त का। सबसे ज़्यादा जो है वो 11 ख़त का भी हो सकता है। तो ये सबसे छोटा अलिफ़ है। बढ़ते हैं दूसरे अलिफ़ की तरफ। इसका थोड़ा सा अंदाज़ तब्दील होगा, ये थोड़ा मूव होके लिखा जाएगा, ठीक है। ये इस तरह मूव होगा, ठीक है। और ये नीचे की तरफ इस तरह जाएगा, ठीक है। ये 3 ख़त यहाँ से होगा और बाकी ये 7 ख़त तिरछा ही होगा, ठीक है। ये तिरछा ख़त बाज़ दफ़ा अल मुस्तफ़ा जैसे लफ्ज़ों के साथ भी लिखा जाता है,
और दीगर हरूफ के साथ भी इस तरह लिखा जाता है तिरछा, यानी जिस तरह यहाँ पर लाम आ जाए ना, लाम आगे हरूफ, यहाँ दीगर जहाँ पर एडजस्टमेंट कर नीचे कोई हरफ हो तो उस जगह पे ये अलिफ भी लिखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बा की तरफ। तो बा का जो सबसे पहले यहाँ से मूव करके नीचे आना है, ये होता है डेट खत का, ये डेट खत का। ठीक है, आगे यहाँ से मूव करके यहाँ पर जो जाना है वो तकरीबन 6 खत का बा होना है, और यहाँ से आपने मूव करते हुए ऐसे गोल कर लेना है। ठीक है, और यहाँ से आप 1 खत नीचे जाना है, ये 2 खत यहाँ से यहाँ तक होना है। ठीक है, और ये बिल्कुल सीधा भी हो सकता है, और यहाँ से 6 खत हो, 1 2 3 4 5 और ये 6 खत, ये 6 खत इसकी मिड में फासला होगा, और यहाँ से ये 1 खत इसकी गहराई होगी। ठीक है, और जो नुक्ता शुमार होता है ना वो बिल्कुल मिड में शुमार होता है, बिल्कुल मिड में। ठीक है, आज का हमारा इतना ही लेसन था। नेक्स्ट हम अगले लेसन में देखेंगे कि ये बा का हरूफ जो बा खत सुलस में दूसरे अंदाज से दूसरे स्टाइल में कैसे लिखा जाता है।